नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया। साथियों, लोकसभा चुनाव चल रहा है और लोकसभा चुनाव के अंदर एक बात आपको बड़ी ज़ोर शोर से सुनाई देगी, वो होगी विकास, विकास और विकास। बड़ा ढिंढोरा पीटा जाएगा विकास का कि इतना विकास हमने कर दिया, इतना विकास हमने कर दिया, इतना विकास हमने कर दिया। आज मैं आपको विकास की एक ऐसी तस्वीर दिखाना चाहता हूँ कि हिसार लोकसभा क्षेत्र का बरवाला इलाका और मेन शहर बरवाला की मैं बात करूँ, बरवाला बाज़ार के अंदर पूरे बाज़ार में एक भी स्थान ऐसा नहीं है जहाँ महिला बाथरूम जा सकें। महिलाओं को छोड़िए, पुरुष भी नहीं जा सकते। वहाँ कोई विकास का पहला पायदान होता है सुलभ शौचालय, बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल इस मामले में विकास का नंबर है 0। और लोगों से सुनिए आप, कितना विकास हुआ बरवाला क्षेत्र का, हिसार लोकसभा क्षेत्र का। लोग अपनी जुबानी बताएंगे, आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। जिस विकास की लोग बात कर रहे थे कि बरवाला की बड़ी दुर्दशा है, और वो दुर्दशा क्या है? वो दुर्दशा ये है, ये आप सामने देखिए, सारा का सारा जो मेन रोड है, ये मेन रास्ता है बरवाला का, सारा का सारा ये रास्ता बिल्कुल उखाड़ रखा है। और ये कंडीशन है जो बरवाला की, वो आज से नहीं है, ये कई साल से बरवाला की ये कंडीशन बन रही है। ये मेन रोड है बरवाला का, लाइफ लाइन है कहीं न कहीं बरवाला की। और यहाँ बारिश के टाइम में तो इतनी दुर्दशा होती है कि यहाँ लोग आते ही नहीं है। उधर वाले लोग हैं वो उधर रह जाते हैं, जिनको टोहाना साइड जाना वो बाईपास चले जाते हैं, इस तरफ कोई आता नहीं। इतनी बड़ी दुर्दशा हो जाती है, यहाँ पे घुसना यहाँ पे मुश्किल हो जाता है। ये हालात होते हैं बारिश के टाइम पे। अदरवाइज यहाँ पर बगैर बारिश के भी जो हालात हैं वो कुछ ज्यादा अच्छे नहीं है। जाहिर सी बात है, काम चल रहा है, ये जो काम चल रहा है आप सामने देख रहे हैं, काम चल रहा है। लेकिन काम चल रहा बड़ा लंबे समय से यही हो रहा है काम। साथियों, हम बरवाला का सर्वे कर रहे थे कि कौन यहाँ से मजबूत है और किसके पक्ष में माहौल है। हमें यहाँ एक बहुत ही सॉलिड मुद्दा मिला और हमें भी लगा कि सच्चाई है ये। यहाँ बरवाला मार्केट के अंदर अगर लेडीज कस्टमर आती है तो उसके लिए कोई वॉशरूम की फैसिलिटी नहीं है, और आज के युग में बहुत जबर समस्या है और शर्म आने वाली भी समस्या है ये। और इसके लिए हम भाई साहब से जानना चाहेंगे। भाई साहब ये निरंतर दुकानदारी करते हैं और इनको इस समस्या से 2-4 होना पड़ता है। राम राम जी। राम राम जी। राम राम भाई साहब सारे आने। एक सामाजिक मुद्दे पे बात करना चाह रहा हूँ सर। वोट मांगने पॉलिटिकल लीडर बहुत आते हैं जी, हर कोई अलग अलग मुद्दा लेके जाता है, जो सबसे सामाजिक मुद्दा लगता है बिल्कुल मार्केट का। माँ बेटी बहन सबकी सांझी है, बिल्कुल। लेडीज को छोड़ो, जेंट्स को भी प्रॉब्लम है सर। बिल्कुल यहाँ पे वॉशरूम की है, बिल्कुल इशू सबके साथ है। बिल्कुल सही बात है। वोट मांगने आते कि एक इतना भी नहीं कर सकते लीडर सरकार कि एक वॉशरूम दिया जाए, किसी भी शहर में चले जाओ। कभी मेरा मुद्दा सबसे ज्यादा यही है, और ज्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा। कभी मार्केट ने खुल के किसी लीडर के आगे, या जो यहाँ के मौजूदा सांसद हैं, विधायक हैं, कभी मार्केट ने ये डिमांड रखी है? डिमांड रखी है ना सर, वो बनाते हैं, पहले बना हुआ था ना, साफ है, सफाई है ना कुछ है। अच्छा, फिर कर्मचारी के ऊपर आ जाते हैं जी। अच्छा, जो कमेटी के कर्मचारी लगे वही साफ सफाई नहीं करेंगे, उसमें इतना वो स्मेल हो जाती है, गंदगी इतनी होती है, कोई जा ही नहीं पाएगा जी। कहाँ पे बना हुआ था ये? पहले बना हुआ था ये बस स्टैंड के पास। अच्छा, फिर वहाँ पे वो तोड़ वगैरह दिया, अब नहीं है। अच्छा, एक गर्ल्स स्कूल के पास बना हुआ जेंट्स का, तो वहाँ पे भी कुछ ऐसा नहीं है, साफ सफाई नहीं है। अच्छा, आप जाने से बाद वहाँ पे तो वॉमिटिंग हो जाएगी दूर अच्छा। से, इतनी नहीं, हम बनाएंगे उसका वीडियो वहाँ पर भी एक बार आप जाके आओ, देखो गवर्नमेंट का ये हाल है, क्या करेंगे। कि स्कूल के अंदर जगह की बड़ी दिक्कत, क्या दिक्कत है? स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है बच्चों की। गरीब माँ बाप के बच्चे पढ़ने आते हैं यहाँ पे। 1325 लगभग की स्ट्रेंथ थी जब। अच्छा। और अब तो न्यू एडमिशन होंगे। ये तो गर्ल्स स्कूल है? गर्ल्स स्कूल है ओनली। यहाँ पे माँ बाप अपनी सेफ्टी के लिए, लड़कियों की सेफ्टी के लिए उन्हें भेजते हैं यहाँ पे। जी जी। और यहाँ पे जगह की बहुत दिक्कत है। स्टाफ 60 का स्टाफ मान के चलो, सारा आंटी वगैरह सभी लगा के चलो, 60 का प्रिंसिपल समेत। और 1325 बच्चे जब थे, और अब तो एडमिशन और भी शुरू हो गया। एडमिशन हो गया, 1 तारीख से चालू हो जाएंगे, तो और बच्चे आएंगे। स्ट्रेंथ देखो, जगह देखो स्कूल की, यानी कि रूम बहुत कम है। हाँ, जगह कम है स्कूल की। बच्चों को देखे स्कूल बहुत बड़ा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। देखो आप देखो इसके अंदर हमारे साथ जुड़ गए हैं मिस्त्री है, ये बिजली के इलेक्ट्रीशियन कह लीजिए, और अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, डेली कमाते और डेली खाते हैं।
हम इनसे जानना चाहेंगे। राम राम जी। राम राम जी। पहले मैं आपका चैनल न्यूज़ की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जो कि हमारे बरवाड़ा शहर के अंदर पहुंचे हैं और हमारी समस्या के बारे में जानकारी लेने के लिए बहुत ही बड़ा कदम उठाए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अच्छा सर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी है कि हमारे शहर के अंदर गलियों की कोई व्यवस्था नहीं है। बिल्कुल सर। जितने वार्ड है, हर वार्ड के अंदर किसी भी गली में कोई सुधार नहीं है जी। उसके बाद पानी की व्यवस्था, जी। पानी कहते हैं बोले डेली आता है, हाँ जी। पानी की व्यवस्था नहीं है जी। उसके बाद हमारी जो नालियां बनी हुई है, हाँ जी। इन नालियों में इतना बुरा हाल है कि एक हफ्ता सफाई नहीं हो रही। जी सफाई के लिए कंप्लेंट डालते हैं तो एक बार सफाई हो जाती है, दोबारा वही स्थिति। जी। उसके बाद कहीं मर्जी, हर गली हर वार्ड में कहीं मर्जी घूम लो, हाँ जी। किसी चीज की व्यवस्था नहीं है। लेकिन सरकार कहती कि हमारे आज के टाइम में कि हरियाणा नंबर 1, जी। लेकिन सरकार अपने पद के अनुसार बोल रही है। यदि वो शहरवासी या गांववासी जहाँ भी निकलेगी जी। नहीं, लेकिन वो हरियाणा नंबर 1 पे नहीं है। नहीं है। हाँ जी। विकास की दृष्टि से। विकास की दृष्टि से जी। हर पब्लिक, हर आदमी, हर चीज से सभी जगह परेशान है। वो हॉस्पिटल में चले जाओ, आपकी पर्ची काट देंगे, 3 दिन तक उसका ट्रीटमेंट नहीं होता। हाँ। लेकिन न्यूज वालों के चैनल वालों हर बंदे को पता है कि कौन सा बंदा किस स्थिति तक गुजर रहा है। जी जी। और बाकी हमसे ज्यादा जानकारी आप लोगों ने, जो कि हर गलियों में, हर विकास में, हर गांव में घूमे, देखिए, ये आप- सच्चाई है कि बरवाला की ऐसी दुर्दशा रही है पिछले से लंबे समय से। जी सर। इतना बुरा हाल रहा है कि यहाँ बारिश के टाइम में बरवाला से गुजरना मुश्किल है। हाँ जी। समंदर बन जाता है बरवाला। हाँ जी। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस दुर्दशा के लिए आप किसे दोषी मानते हैं? दोषी जो मौके पे सरकार होती है ना, उसकी समस्या सरकार करेगी, जी। विपक्ष पार्टी नहीं करेगी। विपक्ष उसकी आवाज उठाएगी। जी जी। और जो मौजूद पार्टी है ना, उसका व्यवस्था, सफाई, कोई भी काम हो तो सरकार को करना है। सरकार को करना। हाँ जी। एक हमने ये देखा, पूरे बाजार की गली में यहाँ से लेके मेन रोड तक जी सर। कहीं सुलभ शौचालय नहीं है। कहीं महिला आ जाए कोई सामान खरीदने के लिए बाजार में, जी सर, अगर उसको बाथरूम के लिए जाना पड़ जाए, कहीं बाथरूम की फैसिलिटी नहीं है। नहीं है सर। और इसके लिए आज हम- के समाज में जबर समस्या है ये। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम इसकी बात को आपको बिल्कुल गौर से ही मानते हैं, लेकिन ये व्यवस्था हमारे बरवाड़े के अंदर नहीं है। बड़ी शर्म की बात है ये। सबसे बड़ी, कहाँ हम 21वीं सदी की बात करें और कहाँ एक बाथरूम की फैसिलिटी नहीं है। बाथरूम फैसिलिटी भी नहीं है। सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जी। और सबसे पहले बोले शौचालय हो, जी। लेकिन वो सोच है नहीं। रणजीत चौटाला को क्या फायदा मिलेगा बीजेपी में आने का? देखो जी, बीजेपी का तो ये है, फिलहाल तो उनका दबदबा है जी, हर जगह पे उनका ही दबदबा है फिलहाल। अगर 1-2 जगह से वो हार भी गए तो कोई उनको खास फर्क भी नहीं पड़ता। सेंटर में तो वो बीजेपी रहनी है। वैसे देवीलाल पुत्र होने का फायदा मिलेगा रणजीत सिंह को? देवीलाल तो जी देखो अलग ही इंसान थे, उनके जैसा तो ये बन नहीं सकते जी, ठीक है। कभी भी नहीं बन सकते ये। आगे कोई और इनका पोता या उनका भी पोता बन जाए तो अलग बात है। वैसे दुष्यंत चौटाला से थी सारी उम्मीदें, किसानों को भी थी, मजदूरों को भी थी। इन्होंने बीजेपी में जाके अपना बिल्कुल ही बेड़ा गर्क कर लिया पार्टी का। जेजेपी का तो खत्म ही है जी किस्सा। आपकी नजर में माहौल शहर में बीजेपी के पक्ष में है या कांग्रेस में? बिल्कुल अभी तो बीजेपी के में। बीजेपी के हाँ पक्ष जी। में। बाकी बात कर रहे थे कि ये पूरे बाजार की गली है, ये आगे मेन रोड तक जाती है। और फिर ये देखिए, यहाँ पे चौक है, ये आपको एक चौक नजर आएगा। यहाँ पर सरकारी स्कूल है, गर्ल्स स्कूल है, और यहाँ ये शौचालय बना हुआ है। इसकी ऐसी दशा है कि इसके अंदर जाना बड़ा मुश्किल है। मैं अगर यहाँ इतनी दूर खड़ा हूँ तब भी इतनी स्मेल आ रही है, यहाँ कोई जा नहीं सकता। कोई पुरुष साथी तो यहाँ भलाए फ्रेश हो ले, लेकिन महिला के लिए यहाँ बड़ी दिक्कत है। तो अपने आप में ये बड़ी एक सोचने वाली और चिंता करने वाली बात है, जहाँ सरकार ये डिंडोरा पीट रही है कि हमने विकास किया है, लेकिन विकास की एक वानगी ये भी देखिए आप, यहाँ किसी महिला को शौचालय करने के लिए जगह नहीं मिलेगी। ये हकीकत है बरवाला शहर की। जो मैं बात कर रहा था कि ये पूरा बाजार है, ये जो गली इधर की तरफ जा रही है ये मेन रोड की तरफ जा रही है, और फिर ये पूरा बाजार है, पूरा चौक है, और फिर ये गली जाती है आगे, वो जो मैंने स्कूल दिखाया है, और जर्जर हालात में जो शौचालय मैंने आपको दिखाया है। और विकास की वानगी ये है कि पूरी मार्केट के अंदर कहीं शौचालय की व्यवस्था नहीं है, और जो है वो इतनी जर्जर हालात में है, महिलाओं को तो छोड़िए, वहाँ पुरुष भी नहीं जा सकते हैं। तो ये विकास है सही मायने में बरवाला बाजार का विकास की बात करें हम।